मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया, भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ, जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता।
अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही कई चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है, वही असली विजेता बनता है। आपको यह समझना होगा कि हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और आप पर क्यों विश्वास करेगा? आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत बदल जाएं और हमारे मन मुताबिक हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। नए अवसरों की पहचान जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित कर लेते हैं, तो आपको अपने चारों ओर नए अवसर दिखने लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय। यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं,
जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था।
इस महान परिवर्तन के लिए था, इस नई शुरुआत के लिए था। यह दस्तक जो ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर दे रहा है, यह केवल एक साधारण संकेत नहीं है, एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि यह एक भव्य उद्घाटन है, एक मंगलमय शंखनाद है, एक विजयोत्सव का प्रारंभ है। आपके जीवन के एक सर्वथा नवीन, एक अत्यंत उज्जवल, एक असीम संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, आनंद, सफलता और सार्थकता आपके हर कदम पर आपका स्वागत करेंगे। आपको यह गहरा, यह स्पष्ट, यह परिवर्तनकारी एहसास हुआ है। आपके अंतर्मन में यह ज्ञान उदित हुआ है कि हर पल, जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण सुख को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस नए, इस स्वर्णिम अध्याय में, इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है, जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे, जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है, जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को,
और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है, यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को पूरी तरह से, आमूलचूल रूप से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरने वाला है। यह एक नई, एक भव्य, एक मंगलमय शुरुआत है। यह अतीत की छायाओं से निकलकर भविष्य के प्रकाश की ओर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर, एक नई, एक उन्नत, एक दिव्य दिशा की ओर आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का समय है, संकल्प लेने का समय है। अब जब आप इस नई, इस रोमांचक, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर अपने पहले कदम रख रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से एहसास होगा, आपके हृदय में यह गहरा विश्वास जागेगा कि आपने अतीत में जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी सीखा है, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वह अब आपके सच्चे उद्देश्य की ओर, आपकी आत्मा के परम लक्ष्य की ओर, आपके जीवन की उच्चतम सार्थकता की ओर एक मजबूत और सुनिश्चित नींव की भांति, एक मार्गदर्शक ध्रुव तारे की भांति आपको ले जा रहा है, आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब जब ब्रह्मांड ने स्वयं आपके दरवाजे पर, आपकी चेतना के द्वार पर प्रेम और करुणा के साथ दस्तक दी है, तो यह एक अत्यंत शुभ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि अब आपके जीवन में समय बदलने वाला है। परिस्थितियों का चक्र आपके पक्ष में घूमने वाला है, भाग्य आपके अनुकूल होने वाला है। यह बदलाव जो आपके जीवन में आने वाला है, कोई साधारण रोजमर्रा की घटना नहीं है, कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक, एक युगांतकारी मोड़ है, जो आपके अस्तित्व की संपूर्ण दिशा को, आपके भाग्य की संपूर्ण रूपरेखा को बदलकर रख देगा। आपने जो कुछ भी अतीत में किया है, जो भी शुभ कर्म संचित किए हैं, जो कुछ भी सकारात्मक विचार और भावनाएं अपने मन में धारण की हैं, वह सब कुछ इस नए, इस भव्य, इस स्वर्णिम अवसर की ओर, इस महान परिवर्तन की ओर एक और निर्णायक कदम आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए और उसका भरपूर लाभ उठाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा, एक अटूट संबल और एक अमोघ साधन बनने वाला था और बन चुका है। अब आपको यह गहराई से, पूरी स्पष्टता से और अटूट विश्वास के साथ समझना होगा, अपने अंतर्मन में यह अंकित कर लेना होगा कि यह नई शुरुआत, यह नया अध्याय, यह नया जीवन जो आपके समक्ष प्रकट हो रहा है, सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग नहीं है, सिर्फ परिस्थितियों का एक सुखद मेल नहीं है,
बल्कि यह आपकी लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा का, आपकी अनगिनत साधनाओं का, आपकी अटूट आस्था का एक सुपरिणाम है। एक निर्णायक और गौरवशाली क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए आपने युगों-युगों तक प्रतीक्षा की है, जिसके लिए आपने अनगिनत कष्ट सहे हैं। जब ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपकी ओर, आपके जीवन की ओर प्रेम में दस्तक दी, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप इस यात्रा में अकेले हैं या आपको यह सब कुछ अपने दम पर करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका सच्चा और गहरा अर्थ यह है कि आपके जीवन